शादी के बाद आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। समझे जी, प्लीज अभी पेपर मंगाने की जिद मत कीजिए, वरना शादी टूट जाएगी। कहीं आपकी वजह से बड़े मालिक को गुस्सा आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं जो कह रहा हूँ उसे प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ठाकुर परिवार की तरफ से मैं आपके पैर पकड़कर गुजारिश करता हूँ, प्लीज सर जिद मत कीजिए। तू एक नौकर है और औकात में रहे। निकल, जा जा। आप मेरी बात समझिए, जरा ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए। निकल। धन्यवाद जी। सॉरी। हमारी वजह से तुम्हें मार खानी पड़ी। ये सब तुम्हारे लिए क्या है? संधि जी उस दिन हमारे रिश्ते के बारे में पूछ रहे थे, वो सुनते ही मुझ पर क्या बीत रही थी पता है? दिल पर छुरियां चलने लगी। मन तो क्या कि कह दो कि मोना मेरी जान है। मैं मोना के लिए और मोना मेरे लिए बनी है। लेकिन पहले मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में जानने का सोचा और अपनी फीलिंग्स दबा दी। जाने दो, टॉपिक चेंज करो। हाँ? मैं तुम्हारा जवाब समझ गया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं तो बस यही चाहता था कि ये शादी ना टूटे, पर क्या करें? हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, जोड़ियां तो ऊपर वाला तय करता है ना। अच्छा, अब तुम अंदर जाओ, मैं इस दुख को रो रो कर पी लूंगा। क्या बे, दिल में सवालों का भूचाल आ गया क्या? पहले तुमने समधी को महल के पेपर्स लेने के लिए भड़काया, फिर तुम्ही ने उन्हें पेपर लेने से रोका, फिर उनके पैरों में गिर के मगरमच्छ के आंसू बहाए, और तो और तुमने बेशर्मों की तरह दीदी से अपने प्यार का इजहार किया और शादी तक की बात कर ली। हाँ ओए ओए, बता ना ये सब क्यों कर रहा है? मैंने कहा था ना ये शादी तोड़ कर रहूंगा मैं। उन्हें तो पेपर्स मिल गए, अब ये शादी कैसे तोड़ेगा? तू जानता ना पेपर्स लड़के के बाप के पास है। बहुत जल्द समधी जी की अकल और शक्ल बदलने वाली है। ये तो बहुत पहुंची हुई चीज है। समधी को बकरे की तरह हलाल करने का प्लान है। हाँ? छोड़ दिया, अब इनकी हालत देखो। चुप रहो, रोना बंद करो। भाई बताओ, आपके साथ ये किसने किया? उसकी तुम्हें? अगर कोई इंसान होता तो मैं ही भारी पड़ जाता, वो तो भूत था।
क्या कह रहे हो? बिस्तर से नहीं उठ पा रहे? थोड़ा धीरे बोलो डॉक्टर। अच्छा, तो डॉक्टर को सुमड़ी में लेकर आए हैं। इस राज का राज खोलना पड़ेगा। क्या हुआ आपको? ऋषि ने कहा आपको चोट लगी है। बाप रे, आखिर इतनी चोट कैसे लगी? दीदी, भाई बाथरूम में गिर गए थे। बाथरूम में गिरने से इतनी चोट नहीं आ सकती। अच्छी खासी धुलाई हुई है इनकी। देखो, आपने जो कहा है उसी हिसाब से इनको दवाई दे देता हूँ, लेकिन अगर आप झूठ कह रहे हो तो दवाई का असर उल्टा हो जाएगा। चलिए, आप उल्टे हो जाइए। डॉक्टर साहब, चुप चुप। जब भाई हाथ से लगने और पैर से लूले हो जाएंगे तब आपको ठंड पहुँचेगी क्या? डॉक्टर और वकील से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। भाई को चोट बाथरूम में फिसलने से नहीं आई, उन्हें तो इस फोटो वाले भूत ने मारा। समधी जी, आपकी भी धुलाई हो गई क्या? मैंने पहले ही कहा था ना कि पेपर मत मांगना। देखा ना, कुत्ते जैसी धुलाई हो गई आपकी। आंटी, प्लीज अब नाराज होकर इस शादी को तोड़ मत देना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, भले ही मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन इन्होंने ही इसे पाला पोसा। अगर इस शादी की वजह से इनकी जान को खतरा है तो मुझे शादी नहीं करानी। मैं इनकी जान को खतरे में नहीं डालूंगी। चलो यहाँ से चलो। ऐसा शादी को तोड़ के मत जाइए प्लीज। ऋषि भैया, आप समझाइए ना आंटी को प्लीज। समधन जी, क्या हुआ? क्या बात है? जानकर भी अनजान बन रहे हैं। आप ऐसा भूतिया महल हमें दहेज में देना चाहते हैं? आंटी, ऐसा मत कहिए। ठाकुर साहब इस महल को अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। तो इस महल के लिए हम सब अपनी जान दांव पर लगा दें? देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरे पिता आज भी इस महल में हैं, लेकिन है तो क्या हुआ? वो हर किसी को ऐसे ही मारते थोड़ी ना फिरेंगे। उन्होंने किसी को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था। यहाँ ऋषि भाई, एक बार जरा इनके मासूम चेहरे को देखो। क्या आपको इनकी आंखों में आपके लिए प्यार नजर नहीं आता? बोलो। माँ, अगर मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। मुझे ये महल नहीं चाहिए। शाबाश ऋषि, ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब जबकि तुम्हें ये महल नहीं चाहिए तो हरिदास, पेपर्स ढीले कर। साले दूसरी फेल पेपर्स लेके घूमता है। चलिए माँ, अंदर चलिए। चलिए चलिए, आइए सब लोग अंदर चलिए। चलिए चलिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा। वैसे मैंने जितना सोचा था तुम उतने डफर नहीं हो। थैंक्स, कम से कम तुझे अकल तो आई। इंसान होकर जानवरों जैसा बर्ताव करते हो। ये हमारे ऊपर काला जादू करती है। देखो देखो, क्या है ये सब? बेवकूफ, ये तो सिर्फ चावल है। छी! अरे अम्मा जी, नहीं नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए। अंदर आकर खाना खा लीजिए। नहीं, आइए ना, अंदर आइए। कोई कुछ नहीं कहे। नहीं आऊंगी। मैं अंदर आई तो किसी की जान जरूर जाएगी। मेरे कदम बहुत मनहूस हैं। पहले भी अनर्थ हो चुका है। एक बार जब इस महल में गई थी तो खून की नदियां बही थी। मुझे लगता था कि गंधर्व महल की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, लेकिन आज सालों बाद इस महल की शान और शौकत लौट आई है। मैं इस महल में नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती, वापस नहीं जाना चाहती। भैया, हम लोगों ने जितना सोचा था यहाँ मामला उससे ज्यादा उलझा हुआ है। अब इस घर में शांति लाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। भूत भगाने वाले तांत्रिक को लेके आता हूँ मैं। 40 साल पहले इस महल में 3 अकाल मृत्यु हुई थी, जिनका साया अभी भी यहाँ है। इस महल पर 1813 नंबर लिखा है। 1 और 8 को जोड़ो तो 9 होता है, और भारतीयों के लिए 9 नंबर शुभ होता है, मंगलमय होता है। 13 ये एक ऐसा नंबर है जो कोई भी अनहोनी या अशुभ होने का संकेत देता है, यानी कि इस घर में शुभ और अशुभ एक साथ है। अच्छाई और बुराई इन दोनों का प्रभाव इस महल पर है।
कमाल की शान है इनकी, चेहरे पर क्या तेज है, बिल्कुल एक महाराजा की तरह रौब है इनका। रोम रोम से साहस और अभिमान झलक रहा है। अकाल मृत्यु की वजह से आज भी इनकी आत्मा इस महल में है। मालिक, मैं आपसे बात करने आया हूं, मुझे इसकी अनुमति दीजिए। मालिक, सब बहुत डरे हुए हैं। आपकी पोती की शादी है, उसे अपना आशीर्वाद दीजिए, सब यही चाहते हैं। समझ गया मालिक, कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैं, भरोसा करें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। बच्चों की शादी में कोई अड़चन तो नहीं आएगी ना? शादी कब है? शादी कल रात को है। क्या कहा तुमने? हाँ, कल रात को है बाबा। शादी कहाँ होगी? गंधर्व महल में होगी बाबा। मेरा प्यार ऐसे हार नहीं सकता। आज यहाँ एक शादी है, मेरी और मेरी अमृता की। हमारे बीच जो भी आएगा मैं उसकी जान ले लूंगा। अमृता, शंकर, सामग्री ले आओ।